Hi friends, welcome back to Learn with Piyush. I am your educator Piyush and the session is third. ऑलरेडी हम 40 वर्ड्स याद कर चुके हैं और इस सेशन में 20 न्यू वर्ड्स हम फिर से याद करने वाले हैं. सो स्टिक टू योर चेयर्स विद पेन एंड पेपर ताकि आप इन निमोनिक्स को लिख सकें और मीनिंग्स को बिल्कुल मक्खन की तरह आसान बना के दिमाग में रख सकें. राइट? सो सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और स्टिक टू योर चेयर्स टिल दी एंड. देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या आता है. सबसे पहला वर्ड है एस्पियोनेज. अब देखो बहुत ध्यान से यहाँ पे कैसे निमोनिक्स को क्रिएट किया गया है, बिल्कुल सटीक दिमाग से समझना. एस्पियोनेज. अब देखो यहाँ पे ES इस PN लिखा है यहाँ पे PION. पियोन को मैंने PN ले लिया. इस PN को इस एज में, देखो यहाँ पे ES से इस PN को इस एज में जासूसी के लिए रखा है. यूजुअली क्या होता है यार, जो छोटी उम्र के लोग होते हैं या फिर एक प्रॉपर एज से ज्यादा के लोग हो जाते हैं, जैसे 60 अबव इंडिया में जो ईयर्स का एक थ्रेशोल्ड है, उससे ज्यादा के लोग जो हो जाते हैं उनको हम ड्यूटी पे नहीं रखते हैं. लेकिन क्या हुआ, एक ऑफिस में एजेड आदमी को रखा हुआ था, ज्यादा उम्र के आदमी को रखा हुआ था. सिर्फ किस लिए? चुगली करने के लिए, बैक बिचिंग के लिए, यानी कि जासूसी करने के लिए. तो देखो इस पियन को इस एज में किसके लिए रखा है? जासूसी करने के लिए. मीनिंग क्या हो जाएगा? जासूसी करना या फिर इन्वेस्टिगेट करना. जैसे ही सामने वर्ड आता है क्या आ जाएगा? इस पियन को इस एज में क्या करा रहा था? जासूसी, और इसीलिए रखा था. समझ आ गया मीनिंग? चलो नेक्स्ट देखते हैं. इंट्रांसिजेंस. वर्ड बड़ा है, मीनिंग कैसा भी हो, निमोनिक बहुत सरल. देखो इन IN से इन बन गया. इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है. अभी देखो यहाँ पे मैंने TRANS से क्या लिया? ट्रेन्स. इन ट्रेन्स के इंजन्स, यहाँ पे देखो IGNC लिखा है, इससे हम इंजन समझ सकते हैं. तो क्या हो गया? इन ट्रेन्स के इंजन्स हो गया. इन ट्रेन्स के इंजन्स की एफिशिएंसी अनशेकेबल है. अब देखो क्या होता था, सबसे पहले शुरुआत में स्टीम इंजन्स बने जो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे. फिर धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस हुए, ट्रांसफॉर्मेशंस हुए और क्या हो गया? डीजल इंजन्स बन गए जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अनशेकेबल है, जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनका कोई मुकाबला नहीं है. तो अनशेकेबल वही हो गया अनबीटेबल. तो क्या हो गया? इन ट्रेन्स के इंजन्स की एफिशिएंसी कैसी है? अनशेकेबल एज कंपेयर टू स्टीम इंजन्स. तो देखो इन ट्रेन्स के इंजन्स की एफिशिएंसी अनशेकेबल. मीनिंग विल बी अनशेकेबल या सैद्धांतिक या फिर अनबेंडिंग, जिसको कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो. गॉट द पॉइंट? चलो, तो इन ट्रांसिजेंस जैसे ही आएगा, इन ट्रेन्स के इंजन्स की एफिशिएंसी अनशेकेबल. क्लियर है? अगला देखते हैं. विटिएट. बहुत आसान है. अभी देखो विटामिन ज्यादा खाने से हालत खराब हो गई. आसान दिख रहा है. देखो VIT से विटामिन, विटामिन को ज्यादा खा लिया, हालत क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी. पता है विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी चीजें होती हैं, जिनको भी अगर आप लिमिट से ज्यादा खा लो तो क्या हो जाता है? हालत खराब हो जाती है. तो विटिएट, विटामिन को ज्यादा खाने से हालत खराब हो गई. तो विटिएट, विटामिन ज्यादा खाने से हालत खराब हो गई. अभी टार्निश या बिगड़ जाना या फिर खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, ब्लेमिश कर जाना, ये सारे इसके मीनिंग्स निकल जाएंगे. तो विटिएट, विटामिन को ज्यादा खाने से. अभी यहां पे आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, विटामिन ज्यादा ईट करने से. अभी देखो यहाँ पे EAT अगर मैं लिखता हूं तो ये थोड़ा सा मैच कर जाएगा. विटामिन को ज्यादा ईट करने से हालत खराब हो गई. समझ आ रहा है? थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, विटामिन को ज्यादा ईट करने से हालत खराब हो गई. आसान है. चलो अगला देखते हैं. पीक्वेंट. अभी देखो ये बढ़िया सा है. पीकू, पीकू ने आंटी को स्पाइसी मोमोज खिला दिए. अभी यहाँ पे देखो आंटी आई होंगी, पीकू ने शरारत में क्या किया? आंटी को स्पाइसी मोमोज खिला दिए. आंटी रोने लगी, उनको पानी चाहिए था पर वो भी नहीं दिया. देखो PIQU, पीकू इसे ले लिया. फिर ANT, मैंने इसको आंट मान लिया, चीटी वाला नहीं, आंटी वाला, AUNT वाला. तो पीकू ने आंटी को क्या खिला दिया? स्पाइसी मोमोज खिला दिए. अब आंटी की हालत खराब हो गई. तो पीकू ने आंटी को क्या खिला दिया? स्पाइसी मोमोज. पीकेंट का मतलब चटपटा या स्पाइसी या फिर टैंजी. ठीक है, इसको टैंगी भी पढ़ते हैं. तो स्पाइसी विल बी द मीनिंग. तो पीक्वेंट मीनिंग स्पाइसी. आसान. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वियर. अब देखो यहां पे सूर्यवंशम सेट मैक्स वालों की एकदम फेवरेट मूवी है. कोई ऐसा दिन नहीं हो सकता जिस दिन सूर्यवंशम ना आए, है ना. अभी इसके अगर हम बात करें तो बहुत स्पेशल कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे दिमाग में बिल्कुल बस चुके हैं. उनमें से एक पार्ट है वो जो खीर वाला एपिसोड होता है.
तो वही से ये कुछ कुछ खीर की तरह लग रहा है, देखो पढ़ने में, क्वियर खीर की तरह लग रहा है कुछ कुछ पढ़ने में। अभी देखो सूर्यवंशम में खीर वाला सीन बहुत अनयूजुअल था, एकदम रैंडमली सोचो उन्होंने प्लान कर लिया, फिर खीर देख के उसका बच्चा आया, देन सारी चीजें हुई। तो अनयूजुअल सीन्स में से खीर वाला भी एक सीन अनयूजुअल था। तो क्वियर को आप इस सीन के थ्रू याद कर सकते हो, थैंक्स टू सेट मैक्स कि उन्होंने हमें ये टेंडेंसी दी इस चीज को याद रखने की। सो क्वियर मीन्स अनयूजुअल या विचित्र या अजीब जिसको हम बोलते हैं। तो क्वियर आते ही क्या आ जाएगा, खीर वाला एपिसोड, और कैसा है, पेक्यूलियर यानी कि अजीब। समझ गए? अगला देखते हैं, बिलीगर। अभी देखो ये थोड़ा सा अच्छा है। क्या होता है ना कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े से अजीबो गरीब कपड़े पहन लेते हैं, हेयर स्टाइल अजीब सा होता है, मूछे अलग सी रख लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं। तो जो यहाँ के इंडिया के जो जानवर होते हैं ना, वो पगला जाते हैं उनको देख के कि अरे यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है, चलो इसके ऊपर जुट जाते हैं, इसको भौंकने लगते हैं। अभी देखो यहाँ पे कुत्ते ने काम नहीं किया, यहाँ पे बिल्ली ने काम कर दिया। सो यहाँ पे BELE से मैंने क्या लिया, बिल्ली। बिल्ली ने गोरे लोगों को परेशान कर दिया। अभी यहाँ पे देखो BELE से बिल्ली, ये गोरे लोगों को, बिल्ली ने गोरे लोगों को क्या कर दिया, परेशान कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका अजीबो गरीब जो वेशभूषा होगी वो एकदम अजीबो गरीब होगी। तो क्या किया, बिल्ली ने गोरे लोगों को परेशान कर दिया। एज सुन एज यू फाइंड दिस वर्ड बिलीगर, तो क्या हो जाएगा, बिल्ली ने गोरे लोगों को क्या किया, परेशान। मीनिंग विल बी हैरेस, अनॉय और परेशान करना। आंसर आ गया बिलीगर। बिल्ली ने गोरे लोगों को क्या किया, परेशान। आंसर विल बी परेशान, हैरेस या अनॉय। आसान है। अगला सुपरवीन। अब देखो सुपरमैन की कहानियां तो तुम लोग ने सुनी होंगी यार, है ना, सबको सुपरमैन पता होगा। अगर नहीं सुनी है तो सीरीज देखी होगी, नहीं सीरीज देखी है तो सुनी होगी, दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली हुआ होगा। अभी यहां पे क्या हो रहा है, सुपरमैन, SUPER से सुपरमैन क्या कर रहा है, वैन लेके, देखो VENE से मैंने वैन लिया है, सुपरमैन वैन लेकर सडनली आया। सपोज जो क्राउड है वो किसी प्रॉब्लम में है, अभी सुपरमैन क्या करेगा, अपनी पावर दिखाएगा और वैन लेके या फिर कोई भी ऐसा सोर्स लेके, यहां पे मेरे को वैन चाहिए था इसलिए आई टुक वैन। सुपरमैन क्या करेगा, कोई भी ऐसी चीज लेके आएगा जिससे फटाफट रैपिडली उनकी मदद कर पाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, सुपरमैन वैन लेकर सडनली आया, अचानक से वैन लेकर आया और लोगों की हेल्प करने को जुट गया। सो आंसर विल बी अचानक से हो जाना, सुपरसीड या सडनली। समझ आ रही होगी चीज। तो जैसे ही आपके पास में सुपरमैन वैन लेके आता है, सडनली सब कुछ हो जाएगा। तो सुपरवीन सडनली, क्लियर है, सुपरमैन वैन लेकर सडनली आया। नेक्स्ट देखते हैं, पिलेज। अभी देखो जो हम डॉग्स पालते हैं अपने घर में, जितने भी पेट्स पालते हैं, हमारा बेसिक मोटो होता है कि हमारी घर की सेफ्टी करें। अब सोचो किसी ने सोचा कि मैं एक छोटा सा पपी पाल लेता हूं, एक पिल्ला पाल लेता हूं, क्या वो किसी सिक्योरिटी के काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या अल्टीमेटली, लेट्स हैव अ लुक। देखो पिल्ले के आगे रॉबरी हो गई और बेचारा पिल्ला सोता रह गया। अरे यार इतना छोटा सा पिल्ला है, क्या ही डिफेंड करेगा, राइट। सो वही सीन लिखा है, पिल्ले के आगे रॉबरी हो गई और पिल्ला कुछ नहीं कर पाया। सी PILLA, पिल्ला, AGE आगे, पिल्ले के आगे रॉबरी हो गई, पिल्ला कुछ नहीं कर पाया। देखो कितना सटीक निकल गया एग्जैक्टली। PILLA, पिल्ले के आगे, AGE आगे, ठीक है, पिल्ले के आगे रॉबरी हो गई और पिल्ला कुछ नहीं कर पाया। दे वुड हैव चूजन डॉग, तो शायद कुछ हो सकता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लूट लेना या रॉबरी कर देना, या फिर लूटिंग इज ऑल्सो इन इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, ठीक है। सो पिल्ले के आगे रॉबरी हो गई, तो पिलेज रॉबरी। नेक्स्ट स्कूपर। अभी देखो निमोनिक, ये थोड़ा सा ना मम्मी लोग जो लेक्चर्स देती हैं उन पे बेस ज्यादा है। सी स्कूपर, अभी देखो इस S से हमने क्या ले लिया, इस CUP कप, इस कप को ऊपर रख दो। मम्मी लोग होती है ना यार कि बहुत अच्छे वाले जो क्रॉकरीज हैं उनको मेहमानों के लिए संभाल के रखें, अदरवाइज घर पे बच्चे तोड़ डालेंगे तो मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगा। सो मम्मी क्या कहती हैं, जैसे कोई गेस्ट आया, कप को यूज कर लिया, अभी उसको उठा के वापस शेल्फ पे ऊपर रख दो जिससे टूटे ना। सेम चीज, सेम सिनारियो फेस करते होगे, वही चीज सोच लो, निमोनिक बन गया, आंसर आ जाएगा सी। इस कप को ऊपर रख दो। सी यार कितना गंदा कर देता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। सी इस CUP से कप को, फिर देखो UPPR ऊपर, इस कप को ऊपर रख दो वरना टूट जाएगा। यही होता है मम्मी का मोटो भी और ये निमोनिक भी वही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूइन, टूट जाना या तबाह हो जाना या तबाह करना। तो स्कपर जैसे ही आएगा,
इस कप को ऊपर रख दो नहीं तो टूट जाएगा, तो स्कपर विल बी टूट जाना या तबाह हो जाना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अनएनवाइबल, देखो ध्यान से, उन्होंने यूएन से, उन्होंने, इनकी CEN, उन्होंने इनकी UN, उन्होंने EN इनकी एबिलिटीज ABLE एबिलिटीज को अनप्लेजेंट बना दिया। नो लेट मी टेल यू एन इंसिडेंट। एक बार क्या हुआ, मेरे घर के पास में एक बंदा रहता है, वो किसी से म्यूजिक सीखने गया। अभी जो टीचर थी उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा बहुत वो अच्छा गाता था उसको भी बिगाड़ दिया, बिकॉज शी वॉज अननोन टू म्यूजिक, उनको कुछ भी नहीं आता था, और जो थोड़ा बहुत अच्छा गाता था वो भी वो खराब गाने लगा। तो जो प्लेजेंट म्यूजिक उसके मुंह से निकलता था वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो क्या कंडीशन हो गई, उन टीचर ने क्या किया, वो जो बंदा था उसकी एबिलिटीज को अनप्लेजेंट बना दिया, जो प्लेजेंट थी, थोड़ा बहुत सुर में गाता था, वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया। सी, उन्होंने इनकी एबिलिटीज, सी एबल, उन्होंने इनकी एबिलिटीज को क्या कर दिया, अनप्लेजेंट बना दिया, कोई उसको पसंद नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत लोगों को पसंद आती थी वो भी चीजें गड़बड़ हो गई और किसी को पसंद अब नहीं आ रही थी। सो अनप्लेजेंट विल बी द वर्ड, अनप्लेजेंट या अवांछनीय, जो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। समझ आ गया? अभी देखो अनवाइबल, उन्होंने इनकी एबिलिटीज को कैसा बना दिया, अनप्लेजेंट। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। रिलेंटलेस, रिलेटिव्स, यहां से आते ही रिलेंटलेस, रिलेटिव्स, REL से मैंने क्या लिया, रिलेटिव्स। एंडलेस स्पीच दे सकते हैं, इस बात से तो आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू होंगे, है ना। रिलेटिव्स के क्वेश्चंस और स्पीच कभी खत्म नहीं हो सकते। दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग। अगर ये खत्म हो गया तो मतलब दुनिया सुधर गई, है ना। हम बच्चों के फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रीजन होते हैं रिलेटिव्स। सो रिलेटिव्स एंडलेस स्पीच दे सकते हैं। सी, रिलेटिव्स, REL से रिलेटिव्स, एंडलेस से मैंने एंडलेस बना दिया, तो रिलेटिव्स, REL, एंडलेस, एंडलेस, रिलेटिव्स एंडलेस स्पीच दे सकते हैं। तो रिलेंटलेस मींस निरंतर या एंडलेसली या फिर एंडलेस। गॉट इट? रिलेंटलेस, रिलेटिव्स एंडलेस स्पीच दे सकते हैं, तो रिलेंटलेस मींस एंडलेस। डन? चलो आगे, नेक्स्ट वर्ड सीज्मिक। अब देखो SEIS इस सीजन, SEIS से मैंने क्या ले लिया, सीजन। तो इस सीजन में माइक से भूकंप की सूचना दी गई। इसमें कुछ एग्जैक्टली मिल नहीं रहा था यार। सी, जो अर्थक्वेक होते हैं ना, ये कभी भी प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, प्री इन्फॉर्म नहीं होते हैं, लोग ऐसे अजम्पशंस लगाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो इस सीजन में अर्थक्वेक आने वाला है उसकी जो सूचना है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हो रहा है, माइक से लोग एक दूसरे को देते जा रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ ऐसा इंसिडेंट है जिसमें ब्रॉडकास्ट नहीं हो पा रहा, तो माइक के थ्रू अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। सी, सीजन, SEIS से सीजन। तो इस सीजन में MIC, माइक, इस सीजन में माइक से भूकंप की सूचना दी गई। ठीक है, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था। तो इस सीजन में माइक, सीज्मिक सीजन में माइक से क्या दिया गया, भूकंप की सूचना। तो भूकंप संबंधी या क्विवरिंग इज द मीनिंग रिलेटेड टू अर्थक्वेक। जैसे आपके सामने सीज्मिक आएगा, मतलब इस सीजन में माइक के थ्रू क्या दिया गया था, अर्थक्वेक की इंफॉर्मेशन। तो सीज्मिक इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक और क्विवरिंग। गॉट द पॉइंट? सी, नेक्स्ट वन, ल्यूग्यूब्रियस। ल्यूग्यूब्रियस पढ़ने में थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है, बट स्टिल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू लर्न द मीनिंग और रिमाइंड इट, रिमेंबर दिस। सो ल्यूग्यूब्रियस, देखो यहां पे LUG से मैंने क्या लिया, लोगों की बुराई करने से हम खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अभी सोचो, जरा सा सोचो, आपके क्लास में जो भी बंदा फर्स्ट आता हो, या फिर अगर आप टेस्ट देते हो, जो भी मॉक में सबसे टॉप पे आता हो, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो कि ये ऐसा है वैसा है, आप क्या होगा, अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो ना, वो भी सब वॉश अवे हो जाएगा और आपके दिमाग में सिर्फ उसकी बुराई बची रहेगी। तो अल्टीमेटली आप डिप्रेस हो जाओगे कि मैं जो स्कोर कर पा रहा था वो भी नहीं कर पा रहा हूं। लेट्स हैव अ लुक, लोगों की बुराई, LUG, लोगों की, BRI से मैंने बुराई ले लिया है, लोगों की बुराई। सी, LUG, लोगों की बुराई से हम खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो लोगों की बुराई करी, देखो LUG, लोगों की, BRI से बुराई ले लिया मैंने, तो लोगों की बुराई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। डेफिनेटली यार, सिर्फ लोगों की बुराई करते रहेंगे, अपना काम दाम छोड़ देंगे, तो अल्टीमेटली हम डिप्रेस हो जाएंगे, बिकॉज अगले लोग क्या कर रहे होंगे, फ्लरिश, और हम क्या कर रहे होंगे, डिप्रेस होते जा रहे होंगे, क्योंकि हमारे स्कोर्स ऑलमोस्ट निल होते जाएंगे। सो लोगों की बुराई करने से क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएंगे हम। गॉट इट? सो मीनिंग विल बी डिप्रेस्ड या डोलरस, या फिर दुखपूर्ण कंडीशन का हमको सामना करना पड़ेगा।
लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट वर्ड, इग्नोरामस। अब देखो यहां पे तो सीधा हमको एक वर्ड मिल गया इग्नोर, अभी भाई साहब हमने ये उठा लिया। सो इग्नोर होने वाले लोग हमेशा अज्ञानी नहीं होते। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो विटी माइंड होते हैं, जो बहुत शार्प माइंड्स वाले लोग होते हैं, उनको भी लोग इग्नोर करते हैं कि ये किसी से इंटरैक्ट नहीं करता है, सो लेट्स इग्नोर हिम। अल्टीमेटली क्या होता है, ऐसे दो टाइप के लोग आपको मिल लेंगे देखने को, पहले जो बहुत डम्ब होंगे, दूसरे जो बहुत शार्प माइंडेड होंगे। सो वी लैंड अप ऑन दिस कंक्लूजन कि हमेशा चुप रहने वाले जो लोग होते हैं या जिनको लोग इग्नोर करते रहते हैं, वो हमेशा अज्ञानी नहीं होते, कई बार वो ब्रिलियंट भी होते हैं। सी, इग्नोर होने वाले लोग हमेशा अज्ञानी नहीं होते। सो इग्नोर होने वाले लोग, हमेशा को मैंने मस से लिया है, हमेशा, ठीक है, एमस हमेशा। इग्नोर होने वाले लोग हमेशा अज्ञानी नहीं होते हैं। डेफिनेटली दो टाइप के लोग होते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने। सो इग्नोरामस का मीनिंग स्टूपिड पर्सन या अज्ञानी हो जाएगा। गॉट इट? कैसे नहीं होते हैं? अज्ञानी नहीं होते हैं। मीनिंग विल बी इग्नोरामस, अज्ञानी। गॉट इट? चलो, सेसेशन। अभी देखो यहां पे सेशन तो बढ़िया दिख रहा है, सेसेशन, इसमें इस सेशन में पढ़ाई बिल्कुल बंद है। अभी यार ये तो तुमको पता ही होगा, सी कोरोना आ गया है तो क्या हो रहा है, ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी जितने बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, वही वाले बच्चे सिर्फ क्लासेस को रेगुलरली देखते हैं, बाकी सारे सिर्फ मौज के लिए ऑनलाइन आ जाते हैं, एल्स उनका कोई खास मोटिव नहीं होता। तो क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि इस सेशन में पढ़ाई बिल्कुल बंद है। देखो सीई से मैंने इस लिया है, फिर सेशन यहां पे दिख रहा है, इस सेशन में पढ़ाई क्या है, बंद है। तो सेसेशन का मतलब क्या हो जाएगा, बंद करना। यहां पे सेसेशन ही लिखा हुआ है, सीजेशन लिखा है यहाँ पे, ये सेसेशन है, ये सीजेशन है, सीज कर देना, SIEZE वाला भी सीज कर देना, ठीक है। तो सीजेशन बंद करना या सेसेशन मतलब बंद होना बिल्कुल। नेक्स्ट, इनंडेट। अब देखो IN इनकी, UN उनकी, ध्यान से देखो, IN से इनकी, UN से उनकी, इनकी उनकी, डेट DOB, डेट ऑफ बर्थ। देखो क्या होता है जनरली, जब भी हम किसी से मिलते हैं, सपोज हमारा कोई अफेयर हो गया या फिर हमको अफेक्शन हो गया किसी से, हम उसकी बर्थ डेट पूछते हैं। सपोज अगर हमारी बर्थ डेट सेम निकल गई, अब तो जैसा लगता है कि जन्मों जन्म का रिश्ता बन गया हमारा उससे, है ना। मतलब लाइक बहुत क्लोज हो जाते हैं हम, एकदम से खुशी आ जाती है चेहरे पे कि अरे हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है यार, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज निकल गई। ये सेम उसी तरह से जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ और आपको इंडियन वहां पे मिल जाए तो लगता है अरे अपना भाई मिल गया, राइट। सो इनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होने से वो ओवरवेल्म्ड हो गए, मतलब बहुत खुश हो गए। तो देखो यहाँ पे IN इनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ, इनंडेट, इनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होने से क्या हो गया, खुश हो गए वो कि चलो बहुत बढ़िया यार हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है। ओवरवेल्म्ड, ऑल्दो ऐसा बहुत कम होता है बट स्टिल ओवरवेल्म्ड हो गए वो, तो क्या होगा, अधिक भावना प्रकट करना या फिर ओवरवेल्म। मीनिंग क्लियर होता जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स आप नहीं याद कर पाते हो, you just comment me down the list and I'll try कि I'll give you the sessions for those words। देखो चार्लेटन बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में, प्रोनाउंस करने में, और लोगों को लगता है कि ये यूज में नहीं आता है बट स्टिल इट इज यूज्ड, तो इसको ध्यान से देखना। चार्लेटन अभी क्या है, CHAR, चारों तरफ, CHAR से चार हो गया, तो चारों तरफ से लास्ट में धोखेबाजी के तारे मिलते हैं। देखो यहाँ पे LAT से मैंने ले गया लास्ट में, तो चारों तरफ से लास्ट में, CHAR चारों तरफ से, LAT लास्ट में, चारों तरफ से लास्ट में क्या होता है। देखो आप प्यार कर लो किसी लड़की से या आप लड़के से कर लो, इफ यू आर अ गर्ल तो लड़के से प्यार कर लो, एंड अल्टीमेटली अगर आपको धोखा दे दिया, आपका कट गया, देन व्हाट विल हैपन, चारों तरफ से जो लोग होंगे वो बोलेंगे मना किया था प्यार मत करो, लेकिन तुमको निब्बा निब्बी का खेल खेलना ही था, अब तुम्हारा कट गया, अब सब ताने मारेंगे। सो अल्टीमेटली चारों तरफ से लास्ट में धोखेबाजी के ताने ही मिलते हैं कि मना किया था मत करो, पर तुमको नहीं करना ही है। चारों तरफ से लास्ट में धोखेबाजी के ताने ही मिलते हैं। क्लियर है? आंसर विल बी धोखेबाजी, ढोंग या फ्रॉड। तो चार्लेटन जैसे ही आएगा, चारों तरफ से, देखो एक सेकंड दिखाता हूं, हाँ, जैसे ही चार्लेटन आएगा चारों तरफ से लास्ट में क्या हुआ, धोखेबाजी के ताने मिले। तो चार्लेटन चारों तरफ से लास्ट में धोखेबाजी के ताने मिले। अब यहां पे आप TAN भी देख सकते हो, देखो चारों तरफ से लास्ट में धोखेबाजी के TAN ताने मिले।
आंसर विल बी फ्रॉड या धोखेबाजी। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, हुडविंक। अभी रॉबिनहुड के बारे में पता है? रॉबिनहुड नाम तो सुना होगा, बहुत कॉमन है यार, सबने ही सुना होता है, मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने रॉबिनहुड के बारे में ना सुना हो। सो रॉबिनहुड ने चालाकी से इंक फैला दी। सी हुड, यहां पे रॉबिन मिसिंग है, हमने मान लिया ऐसा। रॉबिनहुड क्या कर रहा है? इंक फैला दे रहा है। रॉबिनहुड ने चालाकी से इंक फैला दी। सपोज किसी ने बोला कि रॉबिनहुड जल्दी से इधर आओ और इस पेपर पे साइन कर दो क्योंकि हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। रॉबिनहुड ने क्या किया? उसने इंक उस पेपर पे फैला दी चालाकी से। अब क्या होगा? कोई उसकी प्रॉपर्टी हड़प नहीं पाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? रॉबिनहुड ने चालाकी से इंक फैला दी। आंसर विल बी डिसीव, चालाकी करना। गॉट द पॉइंट? तो हुडविंक, रॉबिनहुड ने चालाकी से इंक फैला दी। गॉट इट? तो हुडविंक, रॉबिनहुड ने चालाकी से इंक फैला दी, तो चालाकी कर दी रॉबिनहुड ने अल्टीमेटली। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े, चलो। इनकर्शन, अभी देखो आईएन, इन्होंने, आईएन से इन्होंने हो गया। कुशन, कर्शन को मैंने कुशन ले लिया, इन्होंने कुशन से अटैक किया। अभी जब भाई बहन घर में होते हैं ना यार, और पेरेंट्स नहीं गए होते हैं, तो उनको क्या होता है कि बैठे बैठे भी ना कीड़ा काटने लगता है कि चलो लड़ाई करते हैं। तो दे आर लाइक कि कुछ नहीं मिला तो कुशन उठा लिया और एक दूसरे को पीटने लग गए। अल्टीमेटली हो रहा है यहाँ पे यही, इन्होंने कुशन से अटैक किया। ये कहीं ना कहीं भाई बहन की एक हिडन स्टोरी है। सो इन्होंने क्या किया? कुशन से अटैक। देखो, इन्होंने कुशन से क्या किया? अटैक किया। मीनिंग विल बी अटैक और आक्रमण। आसान है, इनकर्शन जैसे ही आएगा। आईएन, इन्होंने, CURSION, कर्शन, कुशन। तो इन्होंने कुशन से क्या किया? अटैक किया, आक्रमण। ठीक है ना? बिल्कुल समझ आ गया। अगला देखो, निमोनिक। इनकल्पेट, अभी आईएन से फिर से हमने इन्होंने ले लिया। इन्होंने कुलपति, कौन होते हैं? वाइस चांसलर। यूनिवर्सिटीज में होता है ना वाइस चांसलर, ठीक है? इन्होंने कुलपति, देखो इन्होंने कुलपति, CULPATE, कुलपति, इन्होंने कुलपति को दोषी ठहराया। इन्होंने क्या किया? मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो दोषी कौन है या कल्प्रिट कौन है? कुलपति। कुलपति कौन हो गया? वाइस चांसलर। जैसे मान लो मैं लेट गया और वाइस चांसलर ने मेरे को बोला कि नहीं, अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो मैंने कंप्लेंट में क्या बोला कि वाइस चांसलर या फिर कुलपति कौन है? यही है जिन्होंने मेरे को फॉर्म सबमिट नहीं करने दिया। देखो, तो इन्होंने, आईएन से इन्होंने, कल्पेट, कुलपति, समझ आ रहा है? इनकल्पेट, इन्होंने कुलपति को दोषी ठहराया। तो इनकल्पेट मींस दोषी ठहराना या इनक्रिमिनेट। समझ रहे हो बात को? सो इनकल्पेशन, इनकल्पेट क्या हो जाएगा? इन्होंने कुलपति को दोषी ठहराया, दोषी ठहराना या इनक्रिमिनेट। 20 वर्ड्स के साथ वी आर डन फॉर द डे। सो योर अचीवमेंट इज यू हैव लर्न 20 न्यू वर्ड्स। दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you.